Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target nucleus of charge S2 and mass m2, the distance of the closest approach is r0, then the energy of the projectile is directly proportional to the m1, directly proportional to m1 cross m2, directly proportional to Z1 into Z2 and inversely proportional to Z1. तो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट, ओके. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. क्लोजेस्ट अप्रोच, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमको. तो क्वेश्चन बोला गया है कि कोई प्रोजेक्टाइल जिसका चार्ज Z1 और मास m1 है, चार्ज Z1 और मास m1, वो किसी दूसरे टारगेट न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Z2 है और मास m2 है, उसको अप्रोच करता है. तो जब ये जो चार्ज Z1 और m1 है, जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, ये जब इनफाइनाइट पे होगा या फिर कहीं दूर होगा, तो मान लीजिए इसके पास कौन सा एनर्जी होगा, सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा. और मान लीजिए ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अगर ये u वेलोसिटी से आ रहा था इनिशियली, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर. और इनफाइनाइट पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा. तो ये इसका क्या आ गया, बेसिकली टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके. जब ये प्रोजेक्टाइल इसके एकदम बिल्कुल पास आ जाता है, तो जब एकदम इसके पास आ जाता है तो ये इसको इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा होगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे. जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो एक पॉइंट पे आके रिटार्डेशन इतना हो जाएगा कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो हो गया. तो उस टाइम पे जो अब जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस d, इसको ही क्या बोलेंगे हम, जो सबसे पास आने की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, d. इसी को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. और इस पे आके जो टोटल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इस जगह पे इसका क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया. प्लस इस जगह पे इसका क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r. तो k इंटू q1 कितना हो जाएगा, इसका जो चार्ज है वो कितना है, Z1 है, तो q1 और जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज Z2 है अपॉन r कितना है इसका, d. तो इनिशियली टोटल एनर्जी ये था, बाद में टोटल एनर्जी ये है. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे. तो इनिशियली टोटल एनर्जी ये क्या हो गई, प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी वो शुरू में कितनी थी, ये थी. और ये बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई k इंटू Z1 Z2 अपॉन d. तो आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी थी वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z1 इंटू Z2 के प्रोपोर्शनल हो गई. तो अब हम यहाँ से ऑप्शन मैच कर सकते हैं. तो आप देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास m1, ये इनकरेक्ट है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 क्रॉस m2, ये भी इनकरेक्ट है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया. तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1, ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 इंटू Z2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.